अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पेटेक्स का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम एहसन सिद्दीकी है। आज का जो वीलॉग है इसके ऊपर मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ़ियास्को चल रहा है उसकी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उस पे क्या इम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। डेफ़िनेटली जी इम्प्लिकेशंस तो कुछ ख़ास और इतने अच्छे नहीं हैं। अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है, पब्लिश की है, जिस पे स्टेट ऑफ द इकनॉमी अफेयर्स के नाम से, और उस पे वो क्लेम करते हैं कि जी पाकिस्तान की जो जीडीपी है फॉर कमिंग ईयर 2023, फिस्कल ईयर 2023 जो है, इट कुड बी अराउंड 2 to 3%, यानी कि 2 से 3% के दरमियान कहीं भी जाके गिरती है। इसके अलावा स्टेट बैंक ये कहता है कि जी जो ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर था उस पे जो जीडीपी थी पाकिस्तान की वो 6% पे थी, और इसका में डिक्लाइन आया तकरीबन 2 से 2.5% का जो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और स्टेट बैंक ये भी कहता है कि जी पाकिस्तान ने जो ओवरऑल जो पॉलिसी इख्तियार की है उस पे उन्होंने ग्रोथ को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया, वेयर एज़ इन्होंने जो प्राइस स्टेबिलिटी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पे ज़्यादा फोकस किया है। अब होता ये है कि जब आप अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं प्राइस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया कि वो प्राइस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी उस हद तक रिकवर नहीं कर सके जो उनके टारगेट्स थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान फिर से बूम और बस्ट साइकिल की तरफ रवां दवा हो गया। और यूजुअली जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर कोई भी कंट्री अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है ओवर प्राइसिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और अगर वो उन दोनों को भी पूरा नहीं कर पाता, तो वो डेफ़िनेटली बूम एंड बस्ट साइकिल के अंदर चलता जाता है और उससे निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल जब आप पाकिस्तान ने ग्रोथ को इग्नोर किया और प्राइस पे फोकस किया और वो उस प्राइस की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन नहीं कर सके, तो उसकी इम्प्लिकेशंस कुछ इस तरह से आती हैं कि आपकी जो ट्रेड हो गई और आपकी जो इंडस्ट्री है वो टोटल बंद होना शुरू हो गई। उन्होंने अपने मुलाजमीन को ले ऑफ करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जितने भी आपके टेक्सटाइल मिलर्स थे या आपके एक्सपोर्टर या इंपोर्टर्स थे, उनको लेटर ऑफ क्रेडिट ना मिलने की वजह से सप्लाई चेन के इश्यूज़ आते रहे, उनके काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस मौजूद हैं, उनके बिज़नेस टोटल ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी कि ग्रोथ पैटर्न बिल्कुल आपने छोड़ दिया और आपने प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की, और वो भी आप नहीं कर पाए। हुआ ये कि जो आपकी इन्फ्लेशन है, अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो अभी जो इन्फ्लेशन का ओवरऑल रेट चल रहा है वो 25% है, जो कि प्रीवियस 1-2 सालों में सबसे हाईएस्ट आपकी कमोडिटी प्राइसेस जा चुकी हैं। और कुछ कमोडिटीज़ का तो अभी अगर स्पेसिफिक कमोडिटी की बात की जाए तो 32% तक इन्फ्लेशन रेट चला जा चुका है। अगेन बड़ा वरीसम है। बिल्कुल ये इंडिकेशन है कि पाकिस्तान जो है बेसिकली प्राइस को भी कमोडिटी की प्राइस को भी जो है ना कंट्रोल नहीं कर सका। अब प्राइस को भी कंट्रोल नहीं कर सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल नहीं सके, इसकी वजह से आपकी जो जीडीपी है, आपकी ग्रोथ है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। आपके जो बैंक्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ आ नहीं रही। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अभी 5.11 बिलियन पे आके खड़े हो गए हैं, जो स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। वेयरएज़ यही फॉरेन रिजर्व्स लास्ट ईयर अराउंड 17.1 बिलियन के ऊपर खड़े हुए थे। अब आप देख लेंगे क्या डिफरेंस है। और 5.1 बिलियन तो सिर्फ स्टेट बैंक के पास है। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास भी कुछ अमाउंट आप कह लेंगे अराउंड 6 या 5 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली उनके पास भी मौजूद होगी। बट स्टिल ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर आप बात करें कि जब आपके फॉरेन एक्सचेंज जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी जो आप ये देख लें कि पिछले 6 महीने में पाकिस्तान ने जो ओवरऑल फॉरेन लोन्स लिए हैं वो अराउंड 6.11 बिलियन के करीब हैं, और ये रिकॉर्ड हाईएस्ट है अगर आप कंपेयर करें पिछले 10 सालों में भी, और पिछले साल भी अगर आप कंपेयर करें तो 14% उससे ज़्यादा है। यानी कि पिछले जुलाई से लेकर नवंबर तक पाकिस्तान ने 6.11 बिलियन के फ़ॉरेन लोन्स लिए हैं, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और कुछ सऊदी लैंडर्स हैं, और इसके अलावा कुछ कमर्शियल बैंकिंग से लैंडिंग इन लोगों ने ली है, और दिस इज़ रिकॉर्ड हाईएस्ट। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान अपने अंडर ग्रोथ को इग्नोर करके, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आप लेके नहीं आ रहे, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं आ रही, और आप टोटल रिलायबिलिटी आपकी क्या है कि बाहर से कहीं ना कहीं से आपको लोन मिल जाए। लोन्स आपके रिकॉर्ड बनना शुरू हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपकी कुछ भी नहीं है, मार्केट आपकी बंद से बंद होती जा रही है, पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती जा रही है, और ये दोनों पैरेलल एक साथ चल रहे हैं। और ये बात हमारे सियासतदानों को और हमारे जितने भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लें और ओवरऑल थिंक टैंक्स कह लें, आपके ब्यूरोक्रेट्स कह लें, इन सबको समझना चाहिए कि जब तक आप
पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होंगे, आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकते, और वी आर एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, हम डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब हैं। अभी इलेक्शंस वी वर होपिंग एक्चुअली कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट में चेंजेस आए हैं और कुछ हम लोग इलेक्शन की तरफ जाएंगे, पर मज़ीद फ़ियास्को बढ़ता जा रहा है। लोगों में जो बिजनेसमैन हैं उनको कन्फ्यूजन है, वो अपने पैसे रोक के बैठे हुए हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी जो है ना आपकी कोलैप्स ही होती जा रही है। हमें क्या करना चाहिए जी? सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है। उसके लिए इलेक्शन अनाउंस करें या मिल बैठ के कोई ना कोई इकोनॉमिक एजेंडा पे बात करें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा जी हमें ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करना पड़ेगा, हमें अपनी जो रेमिटेंसेस जो रिकॉर्ड आई थी पिछले साल इमरान खान के टेन्योर में, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। और तो और जो लास्ट जो टैक्स फाइलिंग थी उस पे भी जो कुछ रिपोर्ट्स अभी तक आप कह लें कि प्रॉपर रिपोर्ट तो नहीं है, बट अभी तक बिलो द लाइन अगर हम बात करें तो लग रहा है कि उसमें भी 30 to 40% फाइलर्स में डिक्लाइन आने लगा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी अलार्मिंग। अगर आप इमीडिएट इलेक्शंस में भी जाते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि अगर आईएमएफ आपको जो उसने ट्रांच देनी है वो नहीं देता, अ, और वो जो उसका प्रोग्राम है वो अभी होल्ड पे हुआ है, बिल्कुल होल्ड पे आया हुआ है। अगर वो अपना आईएमएफ अपना लोन पाकिस्तान के लिए बहाल नहीं करता तो आप देख लें कि आपके पास इलेक्शंस के लिए भी पैसा नहीं है, और अगले 1-2 महीने में आपको मेरे ख्याल में आपकी सैलरीज निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम कि हमारे पॉलिटिशियंस को मिल बैठ के कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए। थैंक यू।